मॉडल की बात करूं तो मेरे रोल मॉडल जो है श्री मद् भगवत गीता है, जो अल्टीमेट एक ज्ञान का उपनिषद है, जो जो कि कहीं किसी को गुमराह नहीं करता और उसके बाद उस ज्ञान के ऊपर कोई और ज्ञान है नहीं, अल्टीमेट है। तो मेरा रोल मॉडल श्री मद्भगवत गीता है। थैंक यू वेरी मच जय सनी श्री साहब। राम। मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहता हूँ और हमारे साथी लोग भी जानना चाहेंगे कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई। आपने हाई स्कूल किस ईयर में किया। सन 72 में आपने रुड़की से पास किया, ये तो हमें पता है, मगर आपके बेसिक्स फाउंडेशंस कहाँ की है। हम जानना चाहते हैं कि इतना हीरा व्यक्तित्व हिंदुस्तान के किस क्षेत्र में पाया जाता है, जिसके बारे में सर कुछ बताएं। हाँ, मैं उतना ही हीरा हूँ जितने आप सब लोग हैं। और मेरा जन्म रुड़की के पास एक गांव है, माजरी गांव। हमने रुड़की से पास किया है तो हमको पिरान कैलियर का जरूर पता होगा। जी जी। पिरान कैलियर से 3 किलोमीटर वेस्ट में एक गांव है, माजरी गांव, वहां पे मेरी पैदाइश हुई 1949 में, जी फरवरी 1949। और मैंने हाई स्कूल किया धनौरी से। धनौरी जो गंग नहर के किनारे पे बसा हुआ है, एक बहुत ही रमणीक स्थल है। वहाँ पर बैराज भी है। तो उस स्कूल से मैंने हाई स्कूल किया 1964 में। 66 में मैंने इंटरमीडिएट किया रुड़की से, कन्हैया लाल कॉलेज से। बीएससी भी किया वहीं से, रुड़की से। और फिर बीई रुड़की से किया 1972। तो सर, इस प्रकार से तो आप गंगा पुत्र हुए सर। और इसलिए हम जानना चाहते हैं कि आपकी हिंदी भी निश्चित रूप से अच्छी है क्योंकि आप तो कवि भी हैं, और आपकी संस्कृत भी निश्चित रूप से अच्छी है क्योंकि आपने भगवत गीता का हिंदी में ट्रांसलेशन किया। और सर, ये जो आपने लेटेस्ट बुक लिखी है उसका टाइटल भी बहुत ही इम्प्रेसिव है। या उस पुस्तक के बारे में बताइए, आपने जो लेटेस्ट लिखी हुई है उसकी। बुक जो संभवामी युगे युगे लिखी है, ये हमारे जो प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके पिछले 10 वर्षों के जो यज्ञ कर्म किए हैं। यज्ञ कर्म से मतलब होता है, यज्ञ का मतलब होता है जो लोक हित में, जो लोक हित में, समाज हित में जो काम किए जाते हैं उनको यज्ञ कर्म बोलते हैं। तो वो यज्ञ कर्म जो उन्होंने पिछले 10 सालों में किए हैं, उनका मैंने वर्णन कविता के फॉर्म में किया है। और उस भाव से किया है कि मोदी जी एक साधारण व्यक्ति नहीं है। अ, आप भी जानते हैं, और अब सभी लोग सब इस चीज को मानने लगे हैं कि उनके अंदर एक अलग ही दैविक शक्ति है। वो बिना थके 18 से 20 घंटे काम करते हैं। वो आ, कभी बीमार नहीं होते। वो कभी, उनकी एनर्जी लो नहीं होती। उनका चेहरा जो है दीप्यमान है। और वो अपने आप को सेवक ही कहते हैं, जन सेवक कहते हैं। वो श्रमिकों के पैर भी धोने लगते हैं। वो मजदूरों के ऊपर फूल बरसाते हैं। वो एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना देते हैं। और अ, उनका पूरा जो कार्य है वो एक तरीके से मानव सेवा में है। वो, मैं उनको ना कोई लीडर मानता हूँ ना पॉलिटिशियन मानता हूँ। वो इन कनोटेशन से ऊपर है। वो देव पुरुष है, उनमें देवत्व है। सुना देता हूँ जिससे ये पता लगता है कि किस भाव से लिखी गई है। तो सुनाऊं साहब, दो स्टंजा अगर बिल्कुल, इजाजत हो श्योर तो। सर, श्योर सर। कृष्ण बोले गीता में, कृष्ण बोले गीता में, पुनः धर्म स्थापित करने, साधु का उद्धार करने, दुष्टों का सर्वनाश करने, मैं फिर से आ जाऊंगा संभवामी युगे युगे, संभवामी युगे युगे।
जब जब हुई धर्म की हानि तब तब अपने को रचने, जब जब हुई अधर्म वृद्धि तब अपने को प्रकट करने। बहुत हुई अब धर्म की हानि, बहुत हुई अब धर्म की हानि, अपना वादा पूरा करने। कृष्ण चेतना ले प्रकट भय, मोदी धर्म स्थापित करने। साधु का उद्धार करने, दुष्टों का सर्वनाश करने। मैं फिर से आ जाऊंगा, संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। मैं फिर से आ जाऊंगा, संभवामि युगे युगे। लाल किले से ये उद्घोष, चलो देश को स्वच्छ करने। भ्रष्टाचार की महागंध सरकारी तंत्र को दुरुस्त करने। ग्राम को मोटर मार्ग देने, ग्राम को मोटर मार्ग देने, घर को बिजली पानी देने। गरीबों को आवास देने, गृहिणी को चूल्हा गैस देने। साधु का उद्धार करने, दुष्टों का सर्वनाश करने। मैं फिर से आ जाऊंगा, संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। मैं फिर से आ जाऊंगा, संभवामि युगे युगे। सेना के खोले बंधे हाथ, आतंकी ठोके किए ठिकाने। बहिष्ठुरों की चाह जिन्हें, उन सबको हूरों से मिलवाने। उरी अटैक का ले बदला, उरी अटैक का ले बदला, उरी अटैक का ले बदला। सर्जिकल वीरों का वंदन करने, सर्जी सर्जिकल वीरों का वंदन करने। बालाकोट एयर स्ट्राइक, अभिनंदन का अभिनंदन करने। साधु का उद्धार करने, दुष्टों का सर्वनाश करने। मैं फिर से आ जाऊंगा, संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। मैं फिर से आ जाऊंगा, संभवामि युगे युगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। इतिहास अगर उठाकर देखते हैं तो सारा इतिहास युद्ध और लड़ाइयों से भरा पड़ा है। तो कहीं कभी विश्व शांति शांति की बात कहीं लगती नहीं कि कभी रही है। हमारे जो युग जिनको हम बोलते हैं सतयुग, सतयुग में भी राम और रावण का युद्ध हुआ, द्वापर में भी हुआ। आदिकाल से राक्षस और दानव, राक्षस और देवताओं का युद्ध भी होता रहा है। तो मैं समझता था कि ये युद्ध जो है हमेशा देवताओं राक्षसों के बीच में ही, ये दो तरह की प्रवृत्तियां हैं और प्राकृतिक हैं। इनके बीच में हमेशा से युद्ध है और होता रहेगा और चलता रहेगा। शांति कभी हो नहीं सकती, ये प्राकृतिक ही नहीं है। तो उसका मैंने जवाब देने की ठानी और मैंने उस समय 4 लाइन एक कविता लिखी। वो कविता में 4 लाइन, प्रकृति के नियम अटल। क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये लड़ाई झगड़ा और युद्ध जो है ये प्राकृतिक है, ये प्रकृति का नियम है, उसे आप हटा नहीं सकते। प्रकृति के नियम अटल, न उल्लंघन न अतिरेक। प्रकृति के नियम अटल, न कोई उल्लंघन न अतिरेक। विश्व शांति एक दीवा स्वप्न, भ्रांति में है हमारा विवेक। अतः आओ मित्रों सब साथ चलें, प्रकृति के साथ चलें और बात विश्व शांति की नहीं, धर्म युद्ध की करें, सतत धर्म युद्ध करें। हाँ, सुभाष चंद्र सैनी साहब जो 1972 बैच के रुड़की के स्नातक हैं और जो मेरे संज्ञान में है और दर्शकों को भी जानना चाहिए कि वो पीडब्ल्यूडी में चीफ इंजीनियर रहे। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अनेकों कीर्तिमान स्थापित किए। लक्ष्मण झूला का ऋषिकेश में निर्माण कराया था और इसके उपरांत वो हमारी अल्मुनी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। और सबसे ऊपर जो उनका, ही इज ए थिंकर, फिलोसफर, राइटर, ऑथर, पोएट। तो तमाम तरह के, मेरा मानना यह है कि सैनी साहब तो शून्य से शिखर की बात करते हैं और मैं समझता हूँ कि सैनी साहब भी शिखर पे पहुंचे हुए हैं। और मैं
सनी साहब से जानना चाहता हूँ कि सर, ये आपके रोल मॉडल कौन थे सर, जिसकी वजह से आप इतने प्रतिभावान बने? भगवान बुद्ध ने कहा है, अ, अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बने। तो अ, मैं उसी चीज को समझता हूँ कि हमें खुद ही अपना जो है ज्ञान अर्जित करना चाहिए। जी। और ये इंस्पिरेशन से होता है। आप बहुत लोगों से, बहुत चीज़ों से इंस्पायर करते हैं। आप पहले मैं जैसे कह सकता हूँ कि मैं अपने माता पिता से इंस्पायर हुआ, फिर अपने भाई बहनों से भी इंस्पायर हुआ, अपनी पत्नी से इंस्पायर हुआ, बेटे बेटियों से हुआ, अ, अपने रिश्तेदारों से भी हुआ, अपने प्रिय मित्रों से हुआ, फिर अपने अध्यापकों से, गुरुओं से, और विभाग में रहते हुए अपने बॉस से, अपने सबॉर्डिनेट से, जहाँ से भी इंस्पिरेशन मिली, वहीं से मैंने इंस्पिरेशन लेने की कोशिश की है। और मैं ये समझता हूँ कि हर चीज़ में एक दिव्यता होती है। उस दिव्यता को आप अगर उसको समझें, तो वहाँ से, हर चीज़ से आप इंस्पायर हो सकते हैं। आप पेड़ पौधों से भी हो सकते हैं, आप एनिमल से भी हो सकते हैं, बेजान चीज़ों से आप नदी से भी हो सकते हैं, हिमालय से भी हो सकते हैं। तो ये एक ये इंस्पिरेशन से आपका एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जी, थोड़ा जो मेरा साहित्यिक की तरफ रुझान रहा है। जब हम रूक यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो मेरे एक फ्रेंड थे, मिस्टर सोमेंद्र कुमार गुनी। अ, वो कुछ मैगजीन पढ़ा करते थे। एक मैगजीन उस समय हुआ करती थी, सारिका। उसमें बहुत जो प्रतिष्ठित कहानीकार हैं, उनकी कहानियां छपती थी। तो वहां से मैंने उस पत्रिका को पढ़ना शुरू किया, और फिर मुझे वो बहुत पसंद आई, और मैं फिर उसका नियमित अंक लेके पढ़ता रहा। तो जी। वहां से मेरी कुछ साहित्य के, हिंदी साहित्य में वैकेबुलरी कुछ डेवलप हुई, जी। और कुछ थोड़ा साहित्य का ज्ञान भी थोड़ा सा हुआ। बाकी तो मैंने कुछ कविताएं शुरू में भी लिखी हैं। 1988 से, मैं एक्चुअली मैं पहली बार ये बताता हूँ मैंने पहली कविता कब लिखी। 1988 में जब हम वहाँ थे लखनऊ जेल रोड पे, तो हमारे एक फ्रेंड थे जीपी शर्मा। उन्होंने एक विश्व शांति दिवस था शायद उस दिन। उन्होंने एक कविता मुझे लिख के भेजी, वो किसी कवि की लिखी हुई कविता भेजी। उसमें विश्व विश्व शांति की कामना की गई थी। तो मैंने उसे पढ़ा तो मुझे लगा कि विश्व शांति की कामना करने से क्या विश्व शांति हो सकती है, और क्या कभी विश्व में शांति रही है। तो हमेशा एक हमें सतत धर्म युद्ध करना चाहिए, यानी कि हमें न्यायिक संघर्ष करना चाहिए। विश्व शांति की बात करना और सोचने से कोई अ, मतलब नहीं है। ये मेरी पहली कविता थी। फिर मैंने कुछ बेटियों पे कविता लिखी, और फिर बाद में अ, एक दो कलियां कविताओं का एक संग्रह आया। उसके बाद में भगवत गीता काफी पढ़ता रहा हूँ, बहुत पहले से लगातार रिपीटेडली पढ़ता रहता हूँ उसको। अभी भी पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि वो ऐसा रहस्य ज्ञान है, कभी पूरा समझ में नहीं आता। तो वहां से मुझे थोड़ा संस्कृत का भी, और वोकैबुलरी मेरी उससे भी बढ़ी है। तो ये उसका श्रीमद् भगवद गीता सरल हिंदी पद्य मैंने अनुवाद किया, और उसको अ, एक बुक भी पब्लिश हुई। तो उसके बाद मैंने ये book, तो एक ये जो श्रीमद् भगवद गीता के दो श्लोक हैं, जो महाभारत सीरियल आया था उसमें भी लगातार हर एपिसोड में बोले जाते थे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजम्यहम्।
परितराणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी कि जब जब कहीं धर्म की हानि होगी तो साधु का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का सर्वनाश करने के लिए मैं हर युग में प्रकट हूंगा। तो अ, मुझे मुझे ही नहीं बल्कि अब इस देश की जन चेतना को ये यकीन हो गया है कि ये कृष्ण चेतना धारित हैं और अवतरित अवतार पुरुष हैं, तपस्वी पुरुष हैं। तो उसी भाव से मैंने इस किताब को लिखा है। जी। सर बहुत अच्छा लगा आपका काव्य पाठ सुनकर। मैं जानना चाहता हूँ, ये मोदी साम भी आपकी इसी पुस्तक का अंश है या वो कुछ अलग है? जी, मोदी शाम ये पुस्तक के अंत में एक तरीके से कविता का उपसंहार स्वरूप है। इसी का पार्ट है, लास्ट में ये दिया गया है अंत में। जी। तो ये उसी का पार्ट है जिसमें मोदी जी की पूरी क्वालिटी का जिक्र वर्णन आ जाता है एक संक्षेप में। तो मोदी साहब उसी का पार्ट है सब, और मेरी पत्नी ने उसको बड़े अच्छे सुरभद्र तरीके से गाया है। उसकी जी। वीडियो भी सोशल मीडिया पे है। जी। मुझे भी वो अपनी खुद की कविता ही बहुत अच्छी लगती है, और उसके शब्द जो हैं पूरे मोदी जी का काफी चित्रण कर डालते हैं। जी सर, आप बहुत ही जी। संवेदनशील और देशभक्त व्यक्ति हैं। और अ, अधिकांश जनता इस देश की अगर आपकी तरह की हो जाए, और मोदी जी का चाहे भले ही मुकाबला ना कर पाए, मगर आप भी बहुत ही उच्च श्रेणी के उच्च विचारक और चिंतक हैं, तो इस देश का काफी भला हो सकता है। अब मैं आज की सभा में जो मेरे सहपाठी हैं रुड़की के 73 बैच के, सैनी साहब अब तो हमसे वरिष्ठ हैं, तो मैं उनका साधुवाद करता हूँ। पहले तो थैंक यू वेरी मच कि ऋषिपाल जी और माता साहब आप हैं। तो माता साहब, आप कुछ जो जिज्ञासा हो इस पुस्तक के बारे में, या आपकी जो लेखन के बारे में, या आपकी कविताओं के बारे में, वैसे तो पूरे भारतवर्ष में आपको मंचासीन किया जाता है और तमाम पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। हमें लगता है कि ये महाभारती मंच का सौभाग्य है कि सैनी साहब जैसा व्यक्तित्व हमारे साथ है, और पूरा प्यार उनसे और मार्गदर्शन मुझे हमेशा मिला है। और ओवर टू माता साहब। मैं मैं ये जानना चाहूंगा कि संभवामी युगे युगे का कौन सा भाग आपको सबसे ज्यादा पसंद है? जिस संभवामी युगे युगे जो पिछले 10 साल के यक कर्म मोदी जी के माध्यम से हुए हैं, वो सब एक से एक बढ़कर है। अब धारा 370 का हटना और राम मंदिर का बनना और 3 तलाक का हटना, अब इनको एक कंपैरिजन तो नहीं किया जा सकता। और मुझको तो जितने भी इस, पुस्तक के भाग हैं वो सारे ही उत्कृष्ट लगते हैं, और सभी जो हैं दिव्यता से परिपूर्ण है। उनमें सब में जो दैविक शक्ति झलकती है, तो उसमें कोई कंपैरिजन करना मुश्किल है। मुझे पूरा उनका सभी कार्य जितने हुए हैं और पूरा अपना काव्य, पूरी पुस्तक ही पसंद है और अच्छी है। और मैं इसी को गाता हूँ और आनंद को प्राप्त होता हूँ। और मैं इस पुस्तक को के जो है 3 इसके उद्देश्य हो सकते हैं, या 3 तरीके से ये लाभकारी हो सकती है। पहला तो यही है कि अ,
आजकल जो साहित्य लिखा जा रहा है, और साहित्य मैंने चूंकि मैं कुछ इस फील्ड में थोड़ा सा एंटर कर चुका हूँ, तो जो भी साहित्यगण मुझे मिले हैं या साहित्य के मंचों से जो की कविताएं सुनी हैं, तो 3-4 तरह की कविताएं हैं। एक तो व्यंग कविताएं हैं। व्यंग कविताओं में ज्यादातर राजनीतिज्ञों पे व्यंग किए जाते हैं, मजाक बनाया जाता है। और एक तो उस तरह की कविताएं हैं। दूसरी हास्य कविताएं हैं। हास्य कविता में भी आप किसी ना किसी का मजाक ही उड़ाते हैं। तीसरी जो है गजलें हैं, वो सारी गजल साहित्य जो है वो नाकामयाब मोहब्बत से भरा पड़ा है। जी। नाकामयाब कामयाब मोहब्बत का जो दर्द है वो गजलों में प्रकट होता है। एक वो है। और दूसरे कुछ प्रेम प्रेम के ऊपर भी कविता है, वो तो अच्छा है, सुन के अच्छा लगता है। कुछ कविताएं जो है सेना के ऊपर भी है, वीरों के ऊपर, योद्धाओं के ऊपर। कुछ देश प्रेम पे भी कविता है। लेकिन जो चीज समाज में हो रही है, जो जयशंकर प्रसाद जी ने कहा था कि साहित्य समाज का दर्पण है। यानी कि साहित्य को अगर आप पढ़ेंगे तो समाज समाज का पता लग जाएगा कि वो किस तरह का है। लेकिन समाज ये थोड़ा एक नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा कविताएं लिख रहे हैं। जो कहीं कोई सकारात्मक कार्य हो रहे हैं, जो कहीं अच्छे कार्य हो रहे हैं, उनका गुणगान कोई करने वाला नहीं है। तो मैंने ऐसी जो है कविता कोई सुनी नहीं कि जो अ, कोई अच्छे काम हो रहे हैं उनका कोई गुणगान कर दे। मोदी जी के बारे में अगर हम उनका गुणगान करेंगे तो लोग कहेंगे, कहते हैं कि आप बीजेपी के आदमी हैं। जबकि हमारा राजनीति से कोई संबंध नहीं है। हमको तो जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है, और जो अच्छे काम हैं तो वो अच्छे काम है, उनको स्वीकार भी आदमी नहीं करना चाहता है। और उस पे ये लेबल ना लग जाए कि वो राजनीति में है। तो ये एक जो रिक्तता थी, मैं समझता हूँ कि इस पुस्तक ने उस रिक्तता को भरा है। एक तो ये चीज हुई। दूसरा जो है, इस पुस्तक को अगर आप उसी भाव से पढ़े जिस भाव से ये लिखी गई है, आप उसका उसका शुरू से चले कि समर्पित किसको की गई है। फिर एक गायत्री मंत्र लिखा है। फिर कुछ स्लोगन से टाइप के भी लिखे हैं। और फिर प्राक कथन लिखा है। आप उस सबको पढ़ें तो एक, और फिर उस कविता को पढ़ना शुरू करें तो, और उस भाव से पढ़ें तो आपको बहुत आनंद आएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पुस्तक पाठकों को एक आनंद देने वाली पुस्तक है। एक आनंद आपको अनुभव होगा उसे पढ़ने से। तीसरा जो है, जो भगवत गीता है वो एक रहस्य ज्ञान है। और वो अगर एक थ्योरी की तरह है तो ये संभवामि युगे युगे एक प्रैक्टिकल गीता है। जो हम साइंस के स्टूडेंट हैं, साइंस हमने पढ़ी है, तो हम थ्योरी पढ़ते थे, उसके बाद प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल भी करते थे। तो प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल आपकी थ्योरी को समझने में आसान बना देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि संभवा में युगे युगे जो एक प्रैक्टिकल गीता है, ये आपको गीता का ज्ञान समझने में, गीता की थ्योरी समझने में भी मदद करेगी। तो ये पुस्तक जो है भगवत गीता की एक पूरक पुस्तक भी है। दोनों अगर पढ़ी समझी जाए तो गीता का ज्ञान कुछ ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ सकता है। तो ये पुस्तक का मैं महत्व समझता हूँ। धन्यवाद मर्डा साहब और सैनी साहब। समय कम है। मैं ऋषिपाल आर्या साहब से चाहूँगा कि वो इस पुस्तक के संबंध में जो उनकी जिज्ञासा है पहले वो पूरी कर लें और उसके बाद इस सभा का समापन करें। धन्यवाद सैनी सर ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूँ सैनी सर से, क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत है, आप सभी ने सुनी होगी, जो किसी पे अंगारे फेंकता है तो उसके हाथ जलते हैं, जी। और जो मिठाई जी। बांटता है तो उसके हाथ में मिठाई लगती है। तो सैनी सर जी। से मैं जानना चाह रहा हूँ, सर जो आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा काम है मिठाई बांटने वाला, तो आपको अपने आप को अंदर कैसा महसूस हो रहा है?
आपने बांट दिया जी। सब, और सारी किताबें अच्छी हैं आपकी, ये भी वो भी। और मेरी तो सबसे पुरानी वही है कि मैं नाटक कर रहा हूँ उसका है, जो मुझे पसंद आई। और भी बहुत हैं, तो आप इसमें अपना बताइए। हाँ, देखिए भैया, आपने बहुत एक दिल को छूने वाला प्रश्न है। अ, मैं जो भी कविता लिख रहा हूँ और पुस्तक भी लिखी है, स्थिति ये है कि कोई बहुत ज़्यादा पुस्तकों में इंटरेस्टेड नहीं है, पुस्तक पढ़ता नहीं है। आजकल जो व्हाट्सएप का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, सारा सब कुछ ज्ञान ध्यान सब इसमें अवेलेबल है, तो कोई बहुत ज़्यादा पुस्तकों की तरफ नहीं ध्यान देता। लेकिन मैंने कोई भी पुस्तक इनफैक्ट बताऊं तो किसी के लिए नहीं लिखी, अपने ही लिए लिखी है, और मैं ही पढ़ता हूं उनको। और पता नहीं, मैंने मार्केट में तो डाल दी, कोई और पढ़ना चाहे पढ़ ले, लेकिन मैं खुद ही पढ़ता हूं और मुझे खुद ही उनमें पढ़ने में आनंद आता है। और अब मैं ये कह सकता हूँ कि मैं पुस्तकें कविताएं अपने अपने लिए ही लिखता हूँ, और मैं मेरी ही उसमें अपना संतुष्टि है, मैं उसी में भाव विभोर होता हूँ, और उन चीज़ों से कनेक्ट होता हूँ जो मेरी कविताओं में है। तो सर मैं इस ये बारे में स्थिति कहना है। चाहता हूँ कि ये आपका भ्रम है। आपकी जो पंक्तियाँ होती हैं, आपके जो शब्द होते हैं, आपने बुक्स लिखी हैं, जो ईमानदारी उसमें झलकती है, जो बातें आप करते हैं रिफॉर्म्स की, सुधार की, जितनी ईमानदारी से करते हैं, मैं तो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता हूँ आपके व्यक्तित्व से। और निश्चित ही आपकी किताब जो भी पढ़ेगा या आपकी बात जो भी सुनेगा, वो उसका पर्सनैलिटी में अभूतपूर्व चेंजेस आएंगे। मेरे तो आए हैं सर। तो ओवर टू ऋषिपाल आर्या जी, आप धन्यवाद दीजिए और साधुवाद दीजिए, और कोई प्रश्न पूछना हो तो वो भी पूछिए। नहीं सर, आप लोगों ने जो इतने अच्छे बता दिया, सिर्फ मैं सैनी जी से मैं अपना एक पक्ष रखना चाह रहा हूँ। पक्ष मतलब विपक्ष की बात नहीं है। जैसे सैनी सर कह रहे हैं कि मेरी किताबें कोई पढ़ नहीं रहा, इसकी आप बिल्कुल भी मत चिंता कीजिए। जो आपने जो बताया कि मैं खुद पढ़ता हूँ, जब किसी लोग को वैसी चीजें पढ़ने का मन होगा तो ढूंढेगा वो। आइंस्टीन थे, जब उन्हें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लिखी थी, मैं जब उन्होंने उसको प्रोफाउंड किया था, तो जी। ही वॉज मेरली 18 ईयर्स, ही वॉज ए क्लर्क। और उसने उसको प्रपोज किया था, उसकी तमाम साइंटिफिक मैगजीन्स में जाती थी कि ऐसा है। हम्म। तो उसको ही बुलाते थे लास्ट में कि भाई ये एक एक जंग जो है ये मतलब कि मैथमेटिशियन थे वैसे बेसिकली, कि आप इनके भी सुनिए। लोग बात सुनते थे, चले जाते थे। जब एटम बॉम्ब बना, जो वहां पे ना अमेरिका ने जो बनाया, तब उसकी ढूंढ पड़ी कि वो आदमी कौन था। वो तो बहुत पहले से कह रहा था। तो सर मुझे तो ये लग रहा है कि आप भी एक दिन आइंस्टीन की तरह ढूंढे जाएंगे कि साहब जो इतना बढ़िया काम किसने की लिखा है, उनको ढूंढो भैया। और मैं बहुत अच्छा सर, सब लोगों ने अपने अपने विचार रखे और बड़ा ज्ञानवर्धक था ये। और सुधीर जी तो हमारे जो है लगे हुए ही हैं ज्ञान को इकट्ठा करने और बांटने में। और मैं तो यही कहता हूँ प्रभु से कि इनकी ये प्रेरणा बनी रहे, और ये ऐसी तरह स्वस्थ रहे और आगे चलते रहे। अभी तो माइल्स टू गो, अच्छा, माइल्स टू गो। धन्यवाद आपका ऋषिपाल आर्या जी, सुंदर शब्दों के लिए। सैनी साहब और माटा साहब का भी, मगर मैं सैनी साहब से धन्यवाद जी। कहना चाहता हूँ कि सर, आपका वक्तव्य बहुत प्रभावी होता है। इससे पहले भी आपने का मैंने एक छोटा सा वीडियो, जो रिटायरमेंट के समय क्या आपने जो बखान किया था, विचार सुन के आदमी गदगद हो जाता है। तो सर, मैं तो ये चाहता हूँ कि आप हमारे मंच पे आते रहें। आज हम आपकी किताब के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जान पाए, मगर निश्चित रूप से किसी के पास इतना समय भी नहीं होता है कि आधे घंटे के लिए कोई वीडियो भी देखे। तो आपका जो छोटा छोटा है, जैसे आज वीडियो आपका 1 मिनट का। जी, मैं अपने प्रिय मित्र सुधीर कुमार सिन्हा जी को प्रणाम करता हूँ, और जो अ, इस पटल से और मेरे मित्र जुड़े हैं, आरपी आर्य साहब, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और
शायद वो भी जुड़ने वाले हैं, भाटा साहब, प्रणाम उनको भी, और जो दर्शक गण हैं उनको मैं नमन करता हूँ। सुधीर सिन्हा जी सीनियर सिटीजन, जी स्पेशली IIT रुड़की के एलुमनाई, जी उनसे अपने इस भारत महाभारत चैनल पे चर्चा करते हैं अलग अलग विषयों के ऊपर, और उनके अनुभव को ये समाज में पहुंचा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। ये एक बहुत सराहनीय कार्य है, जी मैं इसके लिए उनकी प्रशंसा करता हूँ। आज मुझे भी उन्होंने इस अपनी चैनल पर आमंत्रित किया है, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ।